अफसोसनाक खबर है, छोटे मुरादे शर्कपुर रोड पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ऑयल टैंकर के साथ टकरा गया। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, शेखुपुरा से खबर है, जहां छोटे मुरादे शर्कपुर रोड पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ऑयल टैंकर के साथ टकरा गया। मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है नुमाइंदा सिटी न्यूज अनवर अली। जी अनवर अली, क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, छोटे मुरादे शर्कपुर रोड तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ऑयल टैंकर के साथ टकरा गई। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1112 शेखपुरा की इमदादी टीम ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को तिब्बी इमदाद देने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। जख्मियों में फिजान वल्द कासम उम्र 4 साल, मलाइका दख्तर कासम उम्र 7 साल, कासम वालिद मंजूर अहमद उम्र 34 साल, शाहीन बीबी जोजा सादक उम्र 30 साल और खालदा जोजा कासम उम्र 35 साल शामिल हैं। बहुत शुक्रिया अनवर अली। अब रुख करते हैं सरगोदा का, जहां तहसील साहिवाल में अरसद रात से टूट फूट का शिकार मेन जंग सरगोदा रोड की तामीर और मुरम्मत का इफ्तिताह कर दिया गया है। लाखों लोग रोजाना इसी रोड से गुजर कर सरगोदा, जंग और मुल्तान समेत दीगर बड़े शहरों का सफर करते हैं। मजीद तफसीलात मेरी हसन होकर की इस रिपोर्ट में। कई बार हुकूमतें भी बदली, MPA और MNA भी बदला, मगर जंग सरगोदा रोड मुद्दतों अरकान असम्बली की तवज्जो का मुंतजिर रहा। बिल आखिर मेंबर पंजाब असम्बली सरदार असगर खान लाड़ी ने देर आए दुरुस्त आए का मुहावरा दुरुस्त साबित करते हुए हल्के के लोगों को जंग सरगोदा रोड की तामीर व मुरम्मत की खुशखबरी सुना ही दी। रोड की तामीर व मुरम्मत का इफ्तिताह करने के लिए एक तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौका पर सरदार असगर खान लाड़ी का कहना था कि हमने आवाम से किया हुआ एक और वादा पूरा कर दिया है और जल्द ही लोगों को गैस कनेक्शन मिलने की खुशखबरी भी सुनाऊंगा। कैमरामैन मुदस्सर फारूक के साथ सिटी न्यूज के लिए मेहदी हसन नथोका, साहिवाल, सरगोदा। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से, जहां मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में बनने वाला स्पोर्ट्स स्टेडियम आला हुकाम की तवज्जो का मुंतजिर है। स्टेडियम में जगह जगह उगी हुई घास जंगल का मंजर पेश कर रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं मेहदी हसन नथोका की इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के बायस साहिवाल स्टेडियम में होने वाले क्रिकेट मैच क्या बंद हुए? इंतजामिया स्टेडियम की देखभाल करना ही भूल गई। तहसील साहिवाल के वाहिद स्टेडियम में उगी हुई घास जंगल का मंजर पेश कर रही है, जबकि स्टेडियम के गेट के इर्द गिर्द गंदगी के ढेर लगने लगे हैं। क्या जब तक मुल्क में कोरोना की वबा रहेगी स्टेडियम को नजरअंदाज ही किया जाता रहेगा? स्टेडियम की देखभाल का मुनासिब इंतजाम और स्टेडियम की सफाई तो दूर दूर तक नजर नहीं आती। बहरहाल स्टेडियम की दीवार पर लगा पैनाफ्लेक्स ये जरूर बता रहा है कि यहाँ हर किस्म की निजी तकरीब और शादी ब्याह की इजाजत नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि जब इंतजामिया ख्वाब गफलत से बेदार हो तो स्टेडियम को कहना पड़े बड़ी देर की मेहरबान आते आते। कैमरामैन मुदस्सर फारूक और साथी रिपोर्टर राशिद अतीक के साथ सिटी न्यूज के लिए मेहदी हसन नथोका, साहिवाल, सरगोदा। उधर शेखुपुर में असगर अली जोइया की खसूसी हिदायत पर और चीफ वार्डन सिविल डिफेंस चौधरी मोहम्मद इलियास गुजर की जेर निगरानी महकमा सिविल डिफेंस के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मोहम्मद जुल्फकार अमान ने हिदायत जारी की हैं कि जिला भर की मुख्तलिफ तहसीलों में गैर कानूनी तेल एजेंसी और कारखानों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शेखुपुरा से अनवर अली की रिपोर्ट। शेखुपुरा डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया की खुसूसी हदायत पर और चीफ वार्डन सिविल डिफेंस चौधरी मोहम्मद इलियास गुज्जर की जेर निगरानी महकमा सिविल डिफेंस के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मोहम्मद जुल्फकार अमान ने हदायत जारी की कि ज़िला भर की मुख्तलिफ तहसीलों में गैर कानूनी तेल एजेंसी और कारखानों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिस पर अमल करते हुए चीफ इंस्पेक्टर हनी विरक, इंस्पेक्टर शाहिद अबान, इंस्पेक्टर मोहम्मद सुलेमान ने अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए गैर कानूनी तेल एजेंसी और मुख्तलिफ कारखानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माने करके मुकदमा दर्ज कर दिए गए। मुल्क भर की तरह जंग में भी कोविड-19 टाइगर फोर्स को एक्टिव कर दिया गया है। इसी सिलसिले में जिन्ना हाल में असिस्टेंट कमिश्नर जंग कासिम गिल की जानिब से इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तहरीक इंसाफ की सिटी जिले क़यादत ने भी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ वहां से मौजूद हैं नुमाइंदा सिटी न्यूज रियाज जायद। मुल्क भर की तरह जंग में भी कोविड-19 टारगेट फोर्स को एक्टिव कर दिया गया।
اس سلسلے میں جناح ہال میں اسسٹنٹ کمشنر جنگ قاسم گل کی جانب سے افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں تحریک انصاف کی سٹی و ضلعی قیادت نے بھی شرکت کی۔ اے سی جنگ قاسم گل نے افتتاحی تقریب میں ٹائیگر فورس کے رضاکاروں میں مارکس تقسیم کیے اور ان کو ورکنگ کے حوالے سے گائیڈ کیا۔ تو میں جو پہلی بات آپ کو کہہ رہا ہوں وہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے، ہراسمنٹ نہیں کریٹ کرنی، لوگوں کا ہیلپنگ ہینڈ بننا ہے تاکہ جو مقصد تھا اس کا وہ پورا ہو۔ مقصد کیا تھا کہ لوگوں میں پرائم منسٹر کے ویژن کو پہنچانا کہ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، کر رہے ہیں۔ کیوں آپ کو یہاں پہ ڈپیوٹ کیا گیا؟ بیسیکلی ایڈمنسٹریشن، سرکاری ملازمین ہر جگہ پر نہیں پہنچ سکتے، تو یہ گراس روٹ لیول پہ جو آپ لوگوں کو ڈپیوٹ کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ ہماری آئیز اینڈ ایئرز ہوں گے، وہاں کوئی ایسی بات سنیں، دیکھیں، وہ ہمیں بتائیں۔ جیسا کہ یہ ہمارے بڑے اچھے لائر ہیں، یہ بائی پروفیشن، انہوں نے بتایا کہ اگر آپ اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں، کہیں پہ انکروچمنٹ کا معاملہ ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، پرائس ہائیک ہے کہیں پہ، ڈیفینیٹلی ہمارے انفارمیشن دیں، نہ کہ اس کی دکان خود بند کرانے لگ جائیں کہ بند کر دی ابھی۔ آپ نے انفارمیشن دینی ہے، لوگوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ پرائس مجسٹریٹ کی ایپ ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو گائیڈ کریں کہ اگر آپ کو جو پریولنٹ ڈیسائیڈڈ ریٹس ہیں اس سے بڑھ کر کسی نے پرائس پہ آپ کو کوئی چیز دی ہے تو پرائس مجسٹریٹ کی ایپ ہے، اس کے اوپر اپلوڈ کر دیں، پھر نوٹیفائڈ ہر ایریا کا پرائس مجسٹریٹ علیحدہ ہے، وہ جا کے کارروائی کر دے گا، اس تک پہنچ جائے گی یہ بات۔ یہ اویئرنیس آپ نے لوگوں میں دینی ہے۔ تقریب میں چیئرمین اوورسیز کمیٹی جنگ مار اجاز حسین خانوانہ اور پاکستان تحریک انصاف جنگ کی قیادت مار نوید پاتوانہ، انجینئر عبد المنان کوکب، چودھری شاہد نذیر اور ڈاکٹر محسن رضا نے بھی شرکت کی۔ جیسے آپ کا نام وزیر اعظم صاحب نے چنا ہے اور اس نام کی آپ کو لاج رکھنی ہے، ٹائیگر نام چنا ہے آپ لوگوں نے، تو میں کہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے مشکل کام اور آخرت میں سب سے اعلیٰ کام جو ہے جو کسی کے لیے 1 منٹ بھی ٹائم نکالنا ہے۔ اور میں خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے تحصیل جنگ کے اسسٹنٹ کمشنر جناب قاسم گل صاحب کا کہ انہوں نے ہمارے وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق جنگ میں آج باضابطہ ٹائیگر فورس کا افتتاح کر دیا، اور آج سے ہمارے یہ نوجوان والنٹیئرز SOPs پر عمل درآمد کروانے کے لیے کرونا ریلیف کے حوالے سے مارکیٹس میں اور مختلف سینٹرز پہ اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے۔ انشاءاللہ ہم خان صاحب کے ویژن کے مطابق اس کرونا کو کنٹرول کرنے میں انتظامیہ اور حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور اپنا پورا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ ٹائیگر فورس کے جوانوں نے اسسٹنٹ کمشنر قاسم گل کی زیر نگرانی حکومتی SOPs کو فعال کروانے میں اپنا کردار ادا کرنے کی بھرپور یقین دہانی کروائی۔ ہمارا ٹائیگر فورس کو ایکٹیو کرانے کا مقصد ایک ہی تھا کہ ہم خدمت خلق کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ آج سے ہمارا جو ہے ایک ہی مشن ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ جتنے بھی لوگ پریشانی میں ہوں گے ان کی خدمت کریں گے، ایک ہیلپنگ ہینڈ بنیں گے، اور جو بھی لوگ ہم سے ملیں گے انشاءاللہ ان کے لیے ہم ایک اچھا پیغام لے کر جائیں گے اور ان کو ان کی ہیلپنگ ہینڈ بن کے ان کی مدد کریں گے۔ PTI حکومت کی جانب سے ٹائیگر فورس کا قیام خوش آئند عمل ہے، جس سے کرونا وائرس سمیت دیگر مسائل کی نشاندہی اور ان کے حل میں مدد ملے گی۔ کیمرہ مین اسامہ محمود کے ساتھ ریاض شاہد، جنگ۔ رخ کرتے ہیں 18 ہزاری کے علاقے کوٹ شاکر کا، جہاں بنیادی مرکز صحت میں ٹراما سینٹر کی عمارت مکمل ہونے کے باوجود ٹراما سینٹر کو فعال نہیں کیا جا سکا، جس سے عوام کو ایمرجنسی میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کوٹ شاکر سے رپورٹ کر رہے ہیں جہانگیر۔ کوٹ شاکر کے دیگر مراکز صحت میں ٹراما سینٹر کی بلڈنگ کروڑوں روپے لگا کر بنا تو دی گئی، لیکن اس کو ابھی تک فعال نہیں کیا گیا، جس سے دور دراز کے علاقوں سے آنے والے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ لوگوں نے احتجاج کرتے ہوئے سردار عثمان بزدار اور وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد سے مطالبہ کیا کہ کوٹ شاکر ٹراما سینٹر کی بلڈنگ کو فعال کیا جائے، جس سے دور دراز کے علاقوں سے آنے والے مریضوں کی مشکلات کو کم کیا جا سکے۔ کیمرہ مین احتشام کے ساتھ جہانگیر، سٹی نیوز، باڑی شاہ سفیرہ۔ ایک اور افسوسناک خبر ہے شیخو پورہ سے، جہاں فیصل آباد روڈ پر تیز رفتار موٹر سائیکل رکشا سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل پر سوار ایک شخص جاں بحق ہو گیا ہے، جبکہ ایک کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ آپ کو افسوسناک خبر دے رہے ہیں، شیخو پورہ سے خبر ہے، جہاں فیصل آباد روڈ پر تیز رفتار موٹر سائیکل رکشا سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار ایک شخص جاں بحق ہو گیا ہے، جبکہ ایک زخمی ہوا ہے۔ مزید اسی بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے نمائندہ سٹی نیوز انور علی۔ جی انور علی، یہ حادثہ کیسے پیش آیا ہے؟
जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। फिरोज बटवा नज़ अकबर स्पिनिंग मिल फैसलाबाद रोड पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल रिक्शा से टकरा गई। हादसे में एक नौजवान जाँ बहक समेत एक जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1112 शेखपुरा ने जख्मी मरीज को तिब्बी इमदाद देने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल शेखपुरा मुंतकिल कर दिया गया, जबकि जाँ बहक होने वाले की लाश पुलिस के हवाले कर दी गई है। जाँ बहक होने वाले नौजवान की शनाख्त मौजम वल्द इशफाक उम्र 20 साल सकना मानावाला से हुई है, जबकि जख्मी नौजवान में काशिफ वल्द सरदार उम्र 22 साल सकना मानावाला से हुई है। जी बहुत शुक्रिया अनवर अली, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। एक और अहम खबर है माड़ी शाह सखीरा से, जहां दरिया जेला में नामालूम खातून ने छलांग लगा दी। इलाका मकीनों और रेस्क्यू टीमों की जानिब से ऑपरेशन शुरू है। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, माड़ी शाह सखीरा से खबर है जहां दरिया जेला में नामालूम खातून की जानिब से छलांग लगाई गई है। इलाका मकीनों और रेस्क्यू टीमों की जानिब से ऑपरेशन शुरू है। मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं नुमाइंदा सिटी न्यूज़ जहांगीर। जी जहांगीर, क्या वजह बताई जा रही है वहाँ पर? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या दरिया जेला में पतन माड़ी शाह सखीरा के मकाम पर पेश है। ऐनी शाहीन के मुताबिक नामालूम औरत ने दरिया जेला में छलांग लगा दी है। मकामी लोगों ने अपनी मदद के तहत जो है वो लाश को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अभी तक मकामी पुलिस या रेस्क्यू के एहलकार अभी तक मौके पर मौजूद नहीं पहुंचे हैं, जबकि मकामी लोगों ने अपनी मदद के तहत वो जो है लाश की तलाश वो कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जहांगीर। उधर शेखुपुरा में पंजाब एजुकेशनल रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन की जानिब से पंजाब भर के एमफिल और पीएचडी असातिज़ा ने पंजाब हुकूमत से मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा और कन्वेंशन का एहतमाम किया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले बैनर्स उठा रखे थे जिन पर मुतालबात की मंजूरी के नारे दर्ज थे। रिपोर्ट कर रहे हैं शेखुपुरा से अरशद परवेज। एहतजाजी मुजाहरे में पंजाब भर से आए हुए डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन के उस्ताजा और मरकजी चेयरमैन मोहम्मद जुल्करनैन मलक, जनरल सेक्रेटरी राव मोहम्मद साजिद, कोऑर्डिनेटर गुलाम हुसैन, शेख सदाकत अली और दीगर ने शिरकत की। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए चेयरमैन मोहम्मद जुल्करनैन मलक ने कहा कि वो गुज़श्ता 9 साल से एमफिल उस्ताजा को रेगुलर ग्रेड 17 और पीएचडी उस्ताजा को ग्रेड 18 में अपग्रेडेशन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, मगर हुकूमत इनके मुतालबात को तस्लीम करने में लेतोलाल से काम ले रही है। उनको तरक्की देने से हुकूमत के बजट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त पंजाब भर से सीनियर हेड मास्टर्स की 3000 के करीब असामियां खाली पड़ी हैं। हुकूमत एमफिल और पीएचडी उस्ताजा को प्रमोट करके उन्हें सीनियर हेड मास्टर तैनात कर दे। और उनका मजीद कहना था, ये अब तमाम पंजाब से एमफिल और पीएचडी टीचर्स हैं जो लोअर स्केल 14, 15 और 16 में काम कर रहे हैं, और इनका मुतालबा है कि हमारा जो बुनियादी हक है कि हमारे एमफिल इसातिज़ा को स्केल 17 और पीएचडी इसातिज़ा को स्केल 18 दिया जाए, जो कि इन लोगों का बुनियादी हक है, क्योंकि ये इस मुआशरे का सबसे तालीम याफ्ता तबका। इस प्लेटफॉर्म से मैं ये हुकूमत को बावर कराना चाहता हूँ कि अगर हमारे ये मुतालबा जो मुसलसल 9 साल से इसके लिए कोशिश कर रहे हैं और हमें वादा भी हमसे किया जाता है कि हम इसे कर रहे हैं, लेकिन अब अगर हमारे मुतालबे पर अमल दरामद ना किया गया तो हम एहतजाज और कानूनी तमाम रास्ते इख्तियार करेंगे और इंशाल्लाह अपना हक लेकर। एहतजाजी मुजाहरे में शरीक उस्ताजा ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि वो तलीम को इज्जत दो के नारे को अमली जामा पहनाए। अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात मंजूर ना किए तो वो पंजाब असम्बली का घेराव भी करेंगे। मुल्क में सबसे ज्यादा महाजब उस्ताजा का नाम है और उन्हें एहतजाज पर मजबूर किया जा रहा है। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। एसएसपी पेट्रोलिंग फैसलाबाद रीजन फारूक अहमद हंदल की हिदायत पर डीएसपी पेट्रोलिंग जंग मजर फारूक सधाना ने कहा कि मौजूदा हालात में कोविड-19 के खतरात के दौरान पेट्रोलिंग के जवान फ्रंट लाइन फोर्स के तौर पर काम कर रहे हैं और अपनी सेहत और जान की परवाह किए बगैर आगाही मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि दौरान सफर किसी भी मुश्किल सूरत हाल के दौरान पेट्रोलिंग पुलिस 24 घंटे शहरात पर मौजूद है और जराइम की बेखुनी और लोगों के महफूज सफर के लिए कोई दकीका फर्द गुजारिश नहीं किया जाए। पेट्रोलिंग पुलिस जंग चिन्योट ने रमा माह जुलाई के 15 रोज कारकर्दगी का जायजा लिया और इंचार्ज के साथ क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम पोस्टेस का जायजा लिया गया। कारकर्दगी रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है। 4 इश्तिहारी मुजरिमों को गिरफ्तार कराया और नाजायज असरस के 4 मंशियात के 14 दीगर मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज करवा दिए गए हैं।